किसान भाइयों, आज के समय में खेती में नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा है। काफ़ी लोग इसमें एडवांस हो गए हैं और नई नई तकनीकों का प्रयोग अपनी खेती में कर ले रहे हैं। लेकिन बहुत से किसान भाई नई तकनीकों को अडॉप्ट नहीं कर पाते, उनके पास पूरी व्यवस्था नहीं होती है और वो पुराने तरीके से ही खेती करते हैं। और आज के टाइम पे जितनी मात्रा में खेती हो रही है, जितने रेगुलरिटी में कि जितनी खेती हो रही है, इसमें गैप नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा समस्या आती है खरपतवार की। खेत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उगने लगते हैं और फिर कोई भी फसल किसान भाई आगे लगाते हैं तो उसमें पूरे शुरुआत से ही खरपतवार का प्रकोप रहता है और पूरी फसल उसी में दब जाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले कई सालों से हम खुद अपने खेत में मल्चिंग का यूज करते आए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो किसान भाई यहाँ पर ये लगा हुआ है, जो पॉलीथीन ये सीट लगी हुई है, इसको मल्चिंग पेपर कहते हैं किसान भाइयों। इसका यूज करते आए हुए हैं, लेकिन ये एक ट्रेंड ऐसा है कि मैक्सिमम जो किसान भाई लोग इसका शुरुआती अवस्था से लगाते आ रहे हैं, ड्रिप के साथ मल्चिंग लगाते आ रहे हैं। और ये समझा जाता है कि ड्रिप जरूरी है मल्चिंग के लिए। लेकिन पिछले कई सालों से हम खुद अपने खेत में बिना ड्रिप के मल्चिंग का यूज आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। हमने वीडियो में भी बताया है और काफी किसान भाइयों के कमेंट हमेशा आते रहे हैं कि हम बिना ड्रिप के यदि हम मल्चिंग लगा रहे हैं तो इसमें हम खाद कैसे देंगे, सिंचाई कैसे करेंगे, और कोई लिक्विड खाद हुआ या फिर और कोई दवा हुआ तो उसको हम कैसे देंगे। और ये वाला क्वेश्चन बहुत आता रहता है और हम कमेंट का आंसर भी देते रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जो हम मल्चिंग का यूज करते हैं, हमारे खेत में ड्रिप नहीं लगा हुआ है, तो उसका क्या फायदा है, हमें कैसे यूज करना है और कैसे खाद पानी सिंचाई क्या सब कुछ करेंगे, पूरा डिटेल में जानकारी देंगे किसान भाइयों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो खीरे की फसल लगी हुई है और आज का जो समय है 2 जून का समय है। और यहाँ पर किसान भाई का आप खीरा देख रहे हैं, कितने अच्छे से ये खीरा तैयार है। इसका किसान भाइयों कुछ ही समय में इसका प्रोडक्शन भी निकलने वाला है। और हमेशा बताते चलते हैं भाइयों, आप अगर खीरा लगाते हैं कि अप्रैल में लगाते हैं तो आगे चलकर बहुत अच्छा भाव मिलेगा। और जब ये खीरा निकलेगा इसका काफी अच्छा रेट रहेगा और आगे चलकर ये अच्छा खीरा होगा भी, क्योंकि किसान भाइयों यहाँ पर देख रहे हैं ये मल्चिंग के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर जो किसान भाई का पूरा प्लॉट है, यहाँ पर ड्रिप सिस्टम नहीं है, फ्लड से ही ये इरिगेशन करते हैं, फ्लड से ही सिंचाई करते हैं और ये कई सालों से मल्चिंग का भी यूज करते आ रहे हैं। यहाँ पर जो मल्चिंग लगी हुई है, इससे पहले इसमें एक फसल ली जा चुकी है, उस फसल को हटाकर दोबारा इसमें दूसरी फसल ली जा रही है। किसान भाइयों, यहाँ पर बेड बनाकर मल्चिंग लगाया गया है। और मल्चिंग की बात करें तो कई साइज में आता है, 75 mm, 90 mm, 100 mm और 120 mm। तो इस तरीके से करीब 2.5 फीट और 3 फीट, 3.25 फीट, 4 फीट की साइज का चौड़ाई का मल्चिंग आता है। और मल्चिंग की मोटाई की बात करें तो 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन और 30 माइक्रोन की मल्चिंग आती है। किसान भाई जब भी आप यूज करें तो इसमें 25 माइक्रोन की मल्चिंग यूज करें, जो कि करीब 7-8 महीने चल जाती है और आप इसमें 2 फसल आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मल्चिंग यूज हुई किसान भाइयों, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो नाली बनी हुई है और इसी नाली में सीधा फ्लड से सिंचाई होती है। और यहाँ पर किसान भाइयों जब भी हमको खाद देना होता है, तो जैसे आप मान लीजिएगा आप ड्रिप सिस्टम नहीं लगाए हुए हैं, तो आप बिना मल्चिंग लगाए जैसे आप खाद देते, मान लीजिए डीएपी दिया या फिर जो कुछ भी दिया, सेम सारी प्रक्रिया वैसे रहेगी। आप मान लीजिए आपके पास ड्रिप नहीं लगा है, आप बिना मल्चिंग के जैसे हमेशा खेती करते आ रहे हैं, आपको वैसे ही खेती करनी है। बस काम ऐसे करना है कि आपको बेड बनाना है। आपको बेड बनाकर जितनी भी खाद आपको शुरुआती अवस्था में देनी है, सब बेड बनाकर, जब आप बेड बना रहे हो ऐसा कोशिश करिए कि सारी खाद बेड में आ जाए। आपको जो गोबर की खाद देनी है, रासायनिक खाद, डीएपी, एनपीके, जो कुछ भी देना है, आप सिंगल एक टाइम में यहाँ पर आप बेड में दे देंगे। और किसान भाइयों जब दोबारा आप खाद देते हैं, जब मल्चिंग नहीं लगी रहती है, तो नाली में आपकी कोई फसल लगी रहती है, तो सिंचाई के समय नाली में इसको छींटकर फिर इसकी सिंचाई कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से खाद देनी है। लेकिन कभी कभी जैसे यहाँ पर खीरा है, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं जाती, तो यहाँ एक 2 तरीका हो सकता है कि खाद देने का। एक तो यहाँ पर जो होल बना होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे जो हमने यहाँ पर होल लिया है, तो इस होल के चारों तरफ हम खाद लेके इसके होल के चारों तरफ हाथ से खाद डाल सकते हैं। या फिर जो हमारी ये मल्चिंग है नीचे से हम जो करते थे, हम कई वीडियो में हमने दिखाया भी है, यहाँ पर ये थोड़ी सी मल्चिंग इस तरीके से हम उठा देंगे और ऐसे नाली में जलते हुए खाद ऐसे छिटकते चले जाएंगे। कई वीडियो में हमने इसकी जानकारी लाइव में दिखाया हुआ कैसे हम खाद देते हैं। तो 2 तरीका, फिर इसको जब हम ऐसे छोड़ देंगे फिर ये वापस यहीं पर आ जाएगा। किसान भाई ये तो 2 तरीका हो गया। अब कुछ किसान भाइयों का इसमें कमेंट आया है कि जैसे नैनो यूरिया हुआ, नैनो डीएपी हुआ, या फिर कोई ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जिसको अक्सर ड्रिप से दिया जाता है, तो उसको हम इसमें कैसे यूज करेंगे। तो किसान भाइयों जैसा कि आपने ड्रिप नहीं लगाया, पहले ही आप बिना ड्रिप की खेती कर रहे हैं, तो उस टाइम आप जैसे नैनो यूरिया देते थे, नैनो डीएपी देते थे या फिर कोई भी घुलनशील खाद देते थे, तो वैसे आपको इसमें भी देना है। आप या तो इसमें स्प्रे कर सकते हैं या फिर मशीन से ड्रेंचिंग में दे सकते हैं। तो आपका जब आप ड्रिप नहीं लगाए थे तब जैसे देना वैसे अभी भी देना है। लेकिन अगर आपके पास ड्रिप लगा है
तो आप तब भी आप ड्रिप हटा के मल्चिंग लगाने, ऐसा तो हम नहीं कहते हैं कि जब आपके पास ड्रिप लगा तो वो तो और अच्छी बात है। आप ड्रिप से सारी लिक्विड वाली खाद और जो भी घुलनशील खाद है, जैसे एनपीके अलग अलग ग्रेड है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो आप उसको ड्रिप से दे, वो और अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों, बिना ड्रिप के यदि आप मल्चिंग का यूज करते हैं तो खाद वाद देने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपको जो भी कीटनाशक देना, वो जैसे आप स्प्रे करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। और दूसरा इसका एक ये जो सबसे ज़बरदस्त फायदा होता है किसान भाइयों, यहाँ पर जब आप बेड बनाकर उस पर मल्चिंग लगा देते हैं और फिर आप यहाँ पर सिंचाई करेंगे तो पानी नाली में आपके यहाँ तक पूरा भर जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे तक ये आपका जो पॉलीथीन लगा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर इसके नीचे तक का भी जो हिस्सा है वहाँ की मिट्टी भुरभुरी रहती है। क्योंकि पानी क्या होता है, पहले नीचे सोखेगा, फिर नीचे से सोख के फिर ऊपर यहाँ तक आएगा। यहाँ पूरा ये जो मिट्टी है सोख के, ये वाली मिट्टी भी पूरी एकदम गीली हो जाती है, ये मिट्टी भी गीली हो जाती है। लेकिन ये मिट्टी गीली होने के बाद भी भुरभुरी बनी रहती है, पोरोसिटी इसमें बनी रहती है। एक फसल ली जा चुकी है उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितना इसमें अच्छा है। और दूसरी बात, जब आप इसमें मल्चिंग लगा कर रखेंगे तो खरपतवार नहीं उगेंगे। और जैसे काफ़ी टाइम हो गया, 2 फसल ली जा चुकी, कहीं कहीं पर आने जाने में या जानवर आते जाते हैं, बाउंड्री नहीं लगी है, कहीं कहीं फट जाती है, तो वहाँ से प्रकाश और धूप जाता है, तो कुछ वहाँ से जो है आपके खरपतवार उगाते हैं, तो वो उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं रहते हैं। तो इस वजह से इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और मल्चिंग लगी होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर खरपतवार नहीं उग रहा, तो इसके नीचे जो भी खाद दिया गया है वो उसमें उपलब्ध रहेगा। और मैक्सिमम जो खाद है वो आपके पौधों को ही, मतलब जो आपने फसल लगाया हुआ है, इसी को मिलेगा। तो ये फ़ायदा होता है, खरपतवार नहीं होते। दूसरा एक फ़ायदा और भी है, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई पौधा लगा दिया, जैसे आपने खीरा लगाया शुरुआती अवस्था में, और नाली में खरपतवार उग गया, बगल में खरपतवार उग गया, वहाँ पर आप इसमें जो है खरपतवार नाशी दवा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे राउंडअप है, इसमें आप नोजल में जो रेगुलेटर लगा के धीरे धीरे स्प्रे करके इसमें आप राउंडअप भी स्प्रे कर सकते हैं। खरपतवार भी खत्म हो जाएगा। जब तक आपकी फसल बढ़ेगी तो तब तक फिर छोटे वाले खरपतवार जो अभी शुरुआत में उग रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। जब फसल बड़ी हो जाएगी तब इतना ज़्यादा दिक्कत ही नहीं रहेगा। और किसान भाई, यदि यहाँ पर सिंचाई की बात करें तो देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा मल्चिंग लगी हुई है और फ्लड से ही सिंचाई हो रही है और हर जगह पर नमी भी अच्छे से पहुँची है। यही यदि यहाँ पर गर्मी में मल्चिंग नहीं लगी होती तो 3-3 दिन पर हमको सिंचाई करनी पड़ती, लेकिन मल्चिंग लगी होने की वजह से यदि हम 6 दिन पर भी इसकी सिंचाई करते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, जितनी भी इसमें नमी है सब नीचे से मिट्टी से सोख के ऊपर जा रही है। ऐसा नहीं कि मिट्टी को गीला करके और उसको टाइट करके फिर जा रही है। क्योंकि अगर मल्चिंग नहीं लगी होगी, आप इसमें तेजी से सिंचाई करेंगे, फ्लड में ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो पूरी मिट्टी जाम हो जाती है, फिर आगे पौधों का ग्रोथ कम हो जाता है। यहाँ पर ये सारे फायदे होते हैं किसान भाइयों। तो इस तरीके से किसान भाइयों देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं इसके। और आपके पास यदि ड्रिप नहीं है तो भी आप थोड़े से ही एरिया में मल्चिंग लगाकर देखिए एक बार कैसा इसका रिजल्ट आता है। पूरे खेत में नहीं, थोड़ा सा आप 1 बंडल मल्चिंग मंगाइए। और किसान भाइयों, मल्चिंग की बात करें तो आप ऑनलाइन बड़ी आराम से मल्चिंग मंगा सकते हैं, आपके घर पर आकर पहुंच जाएगा। हमने कई बार मंगाया, अमेजोन से आप मल्चिंग मंगा सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है लेकिन आपके घर तक पहुंच जाएगा। आप ट्रायल के लिए एक बार देख सकते हैं। आप 25 माइक्रोन का मंगाइए, 400 मीटर की लंबाई इसकी होती है, मतलब 1200 फीट लंबा होता है। और अलग अलग साइज में आता है, 1 मीटर आता है, 90 सेंटीमीटर आता है और 1-20 मतलब 4 फीट का आता है। तो इस तरीके से अलग अलग साइज की मल्चिंग आती है। तो काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से पड़ी है, आप देख सकते हैं। यदि फिर भी आप कोई ऐसी फसल चाहते हैं कि हम ये लगाना चाहते हैं, उसमें मल्चिंग का कैसे यूज करें, कमेंट करिए। ज़्यादा किसानों का कमेंट आएगा तो पर्टिकुलर उस फसल पर बिना ड्रिप के हम मल्चिंग लगा के कैसे खेती करते, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, पूरी डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो किसान भाई, हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।